बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल शुरू किए हुए थे। आज हमने उसका 2.6 शुरू करना है। क्वेश्चन है, गिवन दैट a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड b इज इक्वल टू 3i माइनस 4j, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a पार्ट है c which is equal to a plus b and b part है वो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ d which is equal to 3a minus 2b। तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखना है। ये हमारे पास ये गिवन है और ये b गिवन है। हमने निकालना है c। a पार्ट में c किसके बराबर है? c बराबर है a प्लस b के। So this will be equal to, पहले हम a लिखेंगे। a क्या है? 2i प्लस 3j प्लस b क्या है? 3i माइनस 4j। ये हमने सॉल्व करना है, इन दोनों को प्लस करना है दो वेक्टर्स को। When we have to add two vectors in component form, we add x component with the x component and y component with the y component. Therefore, we will have c is equal to 2i plus 3j, 2 plus 3, ये i हो गया। i कंपोनेंट को i कंपोनेंट में ऐड करेंगे और j कंपोनेंट को j कंपोनेंट में। क्या आएगा? प्लस 3, ये प्लस माइनस 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 4 और साथ में j आ गया। तो हमारे पास आ गया c इज इक्वल टू 5i माइनस j। ये हमारे पास c की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में आ गई। हमने इसकी मैग्नीट्यूड और एंगल विच इज मेक विद द एक्स एक्सिस, ओरिएंटेशन जिसे कहते हैं, वो फाइंड करनी है। देखें, इसमें x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, सो इट इज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंगल जो होगा वो 270 से बड़ा ही होगा। पहले हम c की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ c विल बी इक्वल टू x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर अंडर रूट। x क्या है? 5, हमारे पास आएगा 5 स्क्वायर प्लस j क्या है? -1 स्क्वायर। So magnitude of c will be equal to 25 plus 1 whole under the root sign is equal to under root 26। तो under root 26 होता है 5.1। So magnitude of c is 5.1। Clear? We have found the magnitude of c which comes out to be 5.1 units। अब हमने इसका एंगल निकालना है। एंगल किसके बराबर होता है? एंगल होता है थीटा। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। वेक्टर कौन सा है? c। सो दिस इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट क्या है? -1 ओवर x कंपोनेंट इज 5। So theta is equal to tangent inverse of -1 over 5। तो ये कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा, this will be equal to, इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 349 डिग्रीज। So theta comes out to be 349 degrees। तो हमने वेक्टर c की मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों निकाल लिए। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बी पार्ट है, वी हैव टू फाइंड दी एंगल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी विच इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। तो यही वही क्वेश्चन है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3, आगे a की वैल्यू, a क्या है? a हमारे पास है 2i प्लस 3j माइनस 2b। b क्या है? b हमारे पास है 3i माइनस 4j। पहले हम, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इस 3 को इन सब से मल्टीप्लाई किया दोनों कंपोनेंट से, और इस 2 को भी इन दोनों कंपोनेंट से। तो हमारे पास ये आ जाएगा
3 2 6i प्लस 3 3 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9j, ये हमारे पास 3a हो गया, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से, 2 3 6i, हम माइनस से नहीं लेके जा रहे, यहाँ पर ये माइनस ही रहेगा, माइनस 2 4 8j, क्लियर। ये हमारे पास आ गया 2b। अब इनको माइनस करना है, क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू आई कंपोनेंट 6 माइनस 6 आई प्लस ये क्या है 9 माइनस माइनस प्लस 8j। एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट में ऐड करना है और वाई कंपोनेंट को वाई में ऐड करना है। देखें 6 माइनस 6 इज 0, तो आई कंपोनेंट 0 हो गया, प्लस 17j, इसको हम लिखेंगे सिर्फ 17j भी लिख सकते हैं, क्लियर। दिस इज 3a माइनस 2b वेक्टर। अब देखें हमने इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालनी है, इसको मैं ड्रा करूंगा यहाँ पर, ये हमारे पास x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, y कोऑर्डिनेट सॉरी, तो 17j है, सिर्फ y के नाम है, x कंपोनेंट 0 है, तो वेक्टर ये होगा हमारे पास, ये इट इज अलोंग y एक्सिस, और इसकी लेंथ कितनी होगी 17, ठीक है। तो यहां नजर आ रहा है मैग्नीट्यूड कितनी है 17 है, आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और एंगल कितना है, एंगल यहां से नजर आ रहा है कितना है 90 डिग्री। सो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ d विल कम्स आउट टू बी x कंपोनेंट स्क्वायर, x इज 0, 0 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर अंडर रूट, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगी 17। सो मैग्नीट्यूड ऑफ d इज 17, क्लियर। अब हमने इसकी एंगल निकालना है, एंगल क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y कितना है 17 ओवर 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, और जब पॉजिटिव y एक्सिस जब गए तो इनफिनिटी क्या वो कहां पे होता है टेंजेंट π/2 पे जा 90 डिग्री, सो एंगल इज 90 डिग्री, क्लियर। ये हमने ग्राफिकली भी देख लिया और वैसे फार्मूले की वजह से देख लिया, दोनों तरीकों से इसकी एंगल 90 डिग्री आता है और मैग्नीट्यूड क्या आती है 17। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 2.6। 2.7 है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b वेयर a इज 5i प्लस j एंड b इज 2i प्लस 4j। हमने इनके दरमियान एंगल निकालना है। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम जब हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a डॉट b ओवर a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास फार्मूला है। तो हमें क्या चाहिए, हमें a डॉट b चाहिए और a मैग्नीट्यूड एंड b मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले हम a डॉट b निकालते हैं। a डॉट b हमारे पास यहां पर आ जाएगा विल बी इक्वल टू, a वेक्टर क्या है, a हमारे पास है 5i प्लस j डॉट b क्या है 2i प्लस 4j, ये हमारे पास a डॉट b आ गया। हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से और वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से। सो a डॉट b विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2, सिंपल। अब आई जे नहीं आएगा क्योंकि स्केलर नंबर बन गए, आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है और आई डॉट जे 0 हो जाता है, सिर्फ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते 5 इंटू 2 प्लस यहाँ पर जे कितना है 1 इंटू यहाँ कितना है 4, हमारे पास ये आ जाएगा 5 टू 10 प्लस 4 1 4। सो a डॉट b
विल बी इक्वल टू 14। ये हमारे पास आ गया, ए डॉट बी कितना आ गया 14। क्लियर। अब हमने ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ए मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, ए मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए क्या है 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 26 अंडर रूट, इसको हम लिखते हैं 5.1। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी will be equal to x component of b 2 square plus x component of b, y component of b is 4 square, 2 square is 4 plus 4 square is 16, तो ये बन जाएगा 20 अंडर रूट साइन। ये कितना बनेगा, ये इसको सॉल्व कर लें आप कैलकुलेटर से, जो भी आंसर है। क्लियर। अब हमने क्या करना है, थीटा निकालना है। थीटा किसके बराबर है, थीटा हमारा बराबर है cos इनवर्स ऑफ ए डॉट बी कितना है 14 ओवर 26 अंडर रूट, या 5.1 लिख लें, इनटू 20 अंडर रूट। क्लियर। इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 52 डिग्री। क्लियर। सिंपल आपने कैलकुलेटर से यूज करना है, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 52 डिग्रीज। तो वो ये फाउंड दी एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तरीका क्या है कि हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है, का थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हाँ जी, 2.8 है, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स F इज इक्वल टू 3i प्लस 2j मूव्स फ्रॉम पॉइंट 2 - 1 to 6 4 इन स्ट्रेट लाइन। यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पहले यहां पे था, बॉडी यहां से मूव करके यहां पहुंच गई अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो हमने वर्क निकालना है। हमने पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम यहां से निकाल सकते हैं, फोर्स हम गिवन है, यहां से डिस्प्लेसमेंट। अगर फर्ज करें इस पॉइंट को मैं ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें अगर आप, तो डिस्प्लेसमेंट डी विल बी इक्वल टू ए बी। अब टेल भी पता है और हेड भी पता है, हेड में से हम क्या करते हैं, टेल को माइनस करते हैं। हेड क्या है बी, तो हमारे पास आएगा 6 - 2i प्लस 4 माइनस प्लस 1 जी। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 6 - 2, इसमें से माइनस 6 - 2 4, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जैसे 4 + 1 है, 6 - 2 is 4i प्लस 5। फोर्स हमें पहले गिवन है, फोर्स इज गिवन टू बी 3i प्लस 2j, ये फोर्स गिवन है। हमें फोर्स भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। हमने क्या निकालना है, वर्क इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट B। सो दिस विल बी इक्वल टू F क्या है 3i प्लस 2j, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे d के साथ, d इज 4i प्लस 5j। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या करेंगे, i कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करेंगे और j को j। सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 4 प्लस 2 × 5। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू 3 4 12 प्लस 2 5 10। 12 प्लस 10 इज 22 यूनिट्स। क्योंकि हमें यूनिट्स नहीं पता, हम सिंपल यूनिट लिखेंगे। अगर ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता और ये न्यूटन में होता, फिर हम
वर्क यूनिट जूल लिखते, लेकिन हमें यूनिट नहीं पता, इसलिए हम इसको सिंपल यूनिट्स लिखेंगे कि व्हाट एवर यूनिट्स इज गिवन वही यूनिट होगी इसकी। ठीक है, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के। हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, हेड वेलोसिटी को माइनस करके, फोर्स में पहले गिवन थी, फिर हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट को एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वाई कंपोनेंट को वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर को ऐड कर देते हैं। वेरी सिंपल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है इसको, और आसान भी है, इसको ध्यान से कीजिएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2.9 है, हमें 3 वेक्टर गिवन है। लेट सपोज को हमें नाम देते हैं, ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, ये पोजिशन वेक्टर है 1 1 1 का। बी हमारे पास है 4i प्लस जे माइनस 5 के। सी हमारे पास वेक्टर है ये बी हमारे पास है 2i माइनस 3j प्लस के, और सी हमारे पास है 4i प्लस जे माइनस 5 के। ए हमारे पास है i प्लस जे प्लस के, बी हमारे पास है 2i माइनस 3j प्लस के, एंड सी इज 4i प्लस j माइनस 5k। ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, और वी हैव टू शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने तीनों की डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 प्रूव करनी है, यानी हमने वी हैव टू प्रूव दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए, और ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है। पहले ये हमने प्रूव करना है। पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, ये 2 वेक्टर है, ये ए और बी, ये 2 वेक्टर है। राइट कर रहा हूं मैं, पहले आप ए लिखेंगे, चलो मैं लिख लेता हूं। ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के डॉट बी क्या है 2i माइनस 3j प्लस के। हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, तो क्या करेंगे, x कंपोनेंट को x से, y को y से, z को z से। i यहाँ पर 1 है, हमारे पास आएगा 1 इंटू 2, ये 2 है। आगे क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, प्लस 1 इंटू माइनस 3, ये माइनस 3 है। ठीक है, प्लस यहाँ प्लस 1 है, यहाँ प्लस 1 है, 1 इंटू 1। सो ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 1। क्या आएगा, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 इज, ये वेरीफाई हो गया। क्लियर। तो ए डॉट बी किसके बराबर आ गया हमारे पास, 0 के बराबर। अब हमने बी डॉट ए निकालना है। क्या आएगा, पहले बी लिखेंगे 2i माइनस 3j प्लस के, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। बी डॉट बी डॉट सी लेंगे, सॉरी वो तो कंप्यूटर में पता है। सी क्या होगा 4i प्लस जे माइनस, ये हमने क्या करना है, x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई करना है और y कंपोनेंट को y से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करेंगे, तो b डॉट सी हमारे पास आ जाएगा, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 2 इंटू 4 आ जाएगा पहले, प्लस
-3 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 1 इंटू -5 आ जाएगा। देखें 2 4 8 माइनस प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, -3 आगे फिर प्लस माइनस माइनस -5, -3 -5 8, so 8 - 8 is 0, so B dot C is also equal to 0। ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। तीसरा हमारे क्या प्रूव करना हमने कि C dot A क्या 0 होता है। इसको इक्वेशन का नाम दे दें, इसको 1 कह दें या इसको 2 कह दें। C dot A निकालेंगे, C dot A will be equal to, पहले C लिखें, C क्या है 4i प्लस j -5k, ये हमारे पास C आ गया। डॉट A क्या है, A हमारे पास है i प्लस j प्लस k। क्लियर, हमारे पास ये तीनों आ गए। अब हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, C डॉट A विल बी इक्वल टू i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और j कंपोनेंट को j से, तो 4 इंटू, यहाँ पर 4 है, यहाँ क्या है 1 है, तो लिखेंगे 4 इंटू 1 प्लस यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस -5 इंटू यहाँ पर कितना है 1। क्लियर, सो ये हमारे पास आ गए। अब देखें C डॉट A हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 और ये प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू 5 - 5, सो C डॉट A हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसको आप 3 कह दें। अब देखें A डॉट B भी 0 है, B डॉट C भी 0 है और C डॉट A भी 0 है। सो फ्रॉम 1 and 2 and 3, ये अब लिख लें, फ्रॉम 1 2 and 3 it is proved that the 3 vectors are mutually perpendicular। हम लिख दें from 1 2 and 3 it is proved that 3 vectors are mutually perpendicular। क्लियर, सो इस तरीके से आप कोई से भी वेक्टर्स हो उनको आपने जब परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो आपने क्या करना होता है, उनकी डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव करना होता है। हमने 0 प्रूव कर लिया है, तो हमने एक प्रूव कर लिया है कि ये तीनों वेक्टर आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए आज। वीडियो की तवालत के डर से मैं अपने लेक्चर को यहीं रोक रहा हूँ फिलहाल। बाकी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, 4 क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे और हमारा ये नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला चलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने गिरजुनवा का, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।